हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 20 करेंगे और ये लास्ट चैप्टर है इसका। इसी के साथ में हमारा ये मॉड्यूल डी जो है पूरा कवर अप हो जाता है। मॉड्यूल डी में आपके हैं 17 नहीं, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 18, 19 और 20 है ना। तो 18 और 19 नंबर चैप्टर पहले ही हो चुका है, 20 हम करने जा रहे हैं। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है फाइनेंसिंग पुअर एज बैंकेबल अपॉर्चुनिटी। तो गरीबों को जो है लोन देना, फाइनेंस करना एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और इसमें भी विशेष करके हम माइक्रो क्रेडिट और एसएचजी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन। ऑन 1 जून 1990 द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एफडीसी फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया adopted a concept banking with the poor BWTP on assumption that, तो मतलब ये कह रहे हैं कि 1 जून 1990, ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि बैंकिंग विद द पुअर का एक कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया था। किसने? ऑस्ट्रेलिया का है फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। जब इन्होंने बैंकिंग विद द पुअर का कॉन्सेप्ट लिया तो उसमें एजम्पशन क्या थी? तो एजम्पशन ये थी कि फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया पहली रीजनल वर्कशॉप। इन्होंने एक जो है रीजनल वर्कशॉप करवाई, किस पर? बैंकिंग विद द पुअर, BWTP पर एक कॉन्फ्रेंस करवाई, एक तरीके की सेमिनार करवाया, वर्कशॉप करवाया एट एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फिलीपींस, जो कि 13 से 17 मई 1991 के बीच हुआ। याद रखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे समझ लीजिए। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बैंकिंग विद द पुअर के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई, which invited NGOs and banks agreed to be direct participant in a unique and novel dialogue। तो इसमें क्या हुआ? इन्विटेशन किया गया, NGO आए और बैंक्स वगैरह आए और ये सब जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेंट बने इस विशेष डायलॉग के लिए। अनोखे और नॉवल अच्छे काम के लिए ये लोग आगे बढ़ करके आए। बैंकिंग विद द पुअर नेटवर्क इज एशियाज माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क। अब यहाँ हम बात क्यों कर रहे हैं इसकी? क्योंकि हम बात करने वाले हैं माइक्रो फाइनेंस, छोटे स्तर का लोन, 10,000, 20,000, 50,000 का लोन, माइक्रो क्रेडिट है ना। तो माइक्रो क्रेडिट की बात कर रहे हैं, इसीलिए बैंकिंग विद द पुअर का जो कॉन्सेप्ट है ये माइक्रो फाइनेंस का नेटवर्क ही है, एशिया का माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क है। एंड यूनिक इन इट्स डाइवर्सिटी ऑफ मेंबरशिप, मतलब कहने का कि ये माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क है बैंकिंग विद द पुअर, और साथ ही साथ में इसमें डाइवर्सिटी भी है क्योंकि इसमें जो मेंबर्स हैं NGO हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस का नेटवर्क है, NBFCs हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, ये सभी मिल करके इसके मेंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग विद द पुअर का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। अब हम बात करेंगे माइक्रो क्रेडिट डिलीवरी मॉडल्स, यानी कि माइक्रो क्रेडिट को डिलीवर कैसे किया सकता है, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं छोटे स्तर के लोन माइक्रो क्रेडिट ना। ग्रामीण बैंक सबसे पहला आता है, 5-6 मॉडल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है ग्रामीण बैंक। तो अंडर ग्रामीण बैंक मॉडल द बैंक यूनिट इज सेटअप विथ अ फील्ड मैनेजर एंड अ नंबर ऑफ बैंक वर्कर्स कवरिंग अ एरिया ऑफ 15 to 22 विलेजेस। तो इसमें क्या होगा कि एक बैंक की यूनिट यानी बैंक की ब्रांच खोली जाएगी जिसमें फील्ड मैनेजर होगा और कुछ और एम्प्लॉय होंगे जो लगभग 15 से 22 गाँव के बीच में कवरअप करते हैं। ठीक है, मैनेजर्स एंड वर्कर्स स्टार्ट टू विजिटिंग विलेज टू फैमिलराइज देमसेल्फ विद द लोकल मिल्यू या इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या होगा कि जो मैनेजर होगा, जो वर्कर्स होंगे, वो गांव को विजिट करेंगे, 15 और 22 गांवों को विजिट करेंगे ताकि अपने आप को वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल सके, फैमिलराइज कर सके कहाँ क्या चल रहा है। अब इसमें 2 अप्रोच है, ग्रुप मॉडल और इंडिविजुअल मॉडल। यहाँ पर 2 अप्रोचेस हैं। ग्रुप मॉडल, तो ग्रुप मॉडल की बेसिक फिलॉसफी लाइज इन द फैक्ट दैट शॉर्टकमिंग एंड वीकनेस एट इंडिविजुअल लेवल। तो ये ग्रुप मॉडल कहता है कि जो इंडिविजुअल लेवल पर जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। कैसे? आर ओवरकम बाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अफोर्डेड बाई फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सच इंडिविजुअल। तो इसको हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी लोग मिलजुल करके अगर काम करेंगे तो इसको हम दूर कर सकते हैं। किसको? जो इंडिविजुअल स्तर पर कमजोरियां और वीकनेस हैं। ओके, तो इन सभी जो है इंडिविजुअल्स का एक हम ग्रुप बनाएंगे और उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और इस तरीके से जो इंडिविजुअल लेवल पर जो कमियां रह जाती हैं, कमजोरियां रह जाती हैं, उनको दूर किया जा सकता है। इंडिविजुअल मॉडल क्या कहता है? इज इन मैनी केसेस अ पार्ट ऑफ लार्जर क्रेडिट प्लस प्रोग्राम वेयर अदर सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज
सच एज स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड अदर आउटरीच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। इंडिविजुअल मॉडल होता है ज़्यादातर केसेस में किसी न किसी बड़े स्तर के क्रेडिट प्लस प्रोग्राम का हिस्सा होता है। इंडिविजुअल जो मॉडल होता है, एक बड़ा प्रोग्राम होगा क्रेडिट प्लस मॉडल प्रोग्राम, उसका उसी में एक व्यक्ति इंडिविजुअल मॉडल लेकर के चलेगा, जहाँ पर बहुत सारी सामाजिक और इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे स्किल का डेवलपमेंट, एजुकेशन या और जो दूसरी सर्विसेज वगैरह होती हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा ग्रामीण बैंक मॉडल। दूसरा है विलेज बैंक। यहाँ पर हम वो ग्रामीण बैंक था, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ देख लीजिए, देखिए ये ग्रामीण बैंक है, ये विलेज बैंक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ग्रामीण बैंक जो हम लोग आरआरबीज वगैरह होते हैं। अब विलेज बैंक देखिए, विलेज बैंक्स आर कम्युनिटी बेस्ड क्रेडिट एंड सेविंग एसोसिएशंस। तो ये कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, यहाँ कोई यूनिट वो नहीं सेट किया जा रहा है, ब्रांच खोली जा रही नहीं, ये कम्युनिटी पर आधारित क्रेडिट यानी लोन देने का और सेविंग एसोसिएशंस होते हैं, पैसे बचाने का एसोसिएशन होता है। दे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 25 to 50 लो इनकम इंडिविजुअल्स हु आर सीकिंग टू इम्प्रूव देयर लाइफ थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, 25 से लेकर 50 कम कमाई वाले लोग आपस में मिलते हैं और वो कोशिश करते हैं कि पैसे इकट्ठा करके कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी की जाए, दुकान वगैरह खोली जाए, किसी तरीके से पैसे कमाए जाएं। दिस मॉडल इज वाइडली अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय फिनका इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन एंड फ्यू अदर कंट्रीज लाइक अफ्रीका एंड एशिया। तो जो ये विलेज बैंक मॉडल है फ्रेंड्स, इसको कौन इम्प्लीमेंट करा है, एक कंपनी है जिसका नाम फिनका, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, मैंने सर्च किया, कोई फुल फॉर्म जैसी चीज़ नहीं है, फिनका नाम ही है। तो फिनका क्या करती है, लैटिन अमेरिका हो गया, कैरिबियन हो गया, उसके बाद में अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में इन्होंने इस मॉडल को, विलेज बैंक मॉडल को अडॉप्ट करके रखा हुआ है, लागू करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर कोई गांव लेंगे, वहाँ किसी कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करेंगे, 25 से 50 लोग जो कि कम आय वाले हैं उनको इकट्ठा करेंगे, वहाँ पर सेविंग, वही एसएचजी वाला कॉन्सेप्ट, सेविंग और क्रेडिट लोन वगैरह देना, यही सब काम होता है विलेज मॉडल में। ग्रुप मॉडल, तो ग्रुप मॉडल अभी हमने बताया था आपको कि ग्रुप मॉडल की फिलॉसफी इस बात पर लाई करती है कि जो इंडिविजुअल लेवल पर कमियां है ना, शॉर्टकमिंग या कमजोरियां रहती हैं, उनको ओवरकम करने की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है। जब कई सारे लोग, कई सारे इंडिविजुअल एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं और सिक्योरिटी देते हैं, तो वही आपका ग्रुप मॉडल कहलाता है। ग्रुप मॉडल इज क्लोजली रिलेटेड टू एज हैज़ इंस्पायर्ड मैनी अदर लेंडिंग मॉडल्स। मतलब जो ग्रुप मॉडल है उसने कई तरीके के जो है मतलब लेंडिंग मॉडल्स को डेवलप किया हुआ है, जैसे ग्रामीण मॉडल, कम्युनिटी बैंकिंग, विलेज बैंकिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सॉलिडिटी, पीयर प्रेशर, ये सभी जो है मतलब इंस्पायर्ड हुए हैं किससे, ग्रुप मॉडल से ही। एक एग्जांपल ग्रुप मॉडल का है जेएलजी, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होता है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप हो गया या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, ये सभी आपके ग्रुप मॉडल का ही हिस्सा हैं, ग्रुप मॉडल से ही अडॉप्ट होकर के आए हैं। इंटरमीडिएटरी मॉडल ऑफ क्रेडिट लेंडिंग, इंटरमीडिएटरी में क्या होगा, हियर इज बैंक, हियर इज कस्टमर, बीच में कोई एक मीडिएटर रहेगा, मीडिएटर वही वो हेल्प करेगा, कस्टमर को जानकारी देगा कि लोन कैसे लिया सकता है, बैंक को हेल्प करेगा कस्टमर तक लाने में, कस्टमर को हेल्प करेगा बैंक तक जाने में। ओके, तो मीडिएटर होता है, इंटरमीडिएटरी मॉडल यही है इंटरमीडिएटरी मॉडल। तो ये मॉडल इंटरमीडिएटरी मॉडल ऑफ क्रेडिट लेंडिंग पोजीशन अ गो बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द लेंडर एंड बारोवर। तो लोन देने वाले में और लोन लेने वाले के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन पोस्ट मतलब जो है आ जाता है। द इंटरमीडिएटरी प्ले अ क्रिटिकल रोल ऑफ जनरेटिंग क्रेडिट अवेयरनेस एंड एजुकेशन एमंग द बारोवर्स इंक्लूडिंग सम केसेस स्टार्टिंग सेविंग प्रोग्राम। तो इंटरमीडिएटरी जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, क्रेडिट की अवेयरनेस बढ़ाएगा, लोगों के बारे में लोगों को बताएगा कि कैसे लोन लिया जा सकता है, बारोवर्स वगैरह को समझाएगा। साथ ही साथ में हो सके तो सेविंग प्रोग्राम भी स्टार्ट करवा सकता है कि जो बारोवर्स हैं वो लोन लेने से पहले, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, तो वो कुछ ना कुछ पैसा भी इकट्ठा कर लें। इंडिविजुअल लेंडर, एनजीओ, माइक्रो एंटरप्राइजेज, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम एंड कमर्शियल कुड एक्ट एट इंटरमीडिएटरीज। तो इसमें इंटरमीडिएटरीज का काम कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल लेंडर भी कर सकता है, एनजीओ भी कर सकता है, माइक्रो एंटरप्राइजेज, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, कमर्शियल बैंक वगैरह, इनमें से कोई भी इंटरमीडिएटरीज का काम कर सकता है। दिस टाइप ऑफ मॉडल कैन बी टर्म एज पार्टनरशिप मॉडल। इस मॉडल को हम पार्टनरशिप मॉडल भी कह सकते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स आपका एनजीओ मॉडल। यानी क्या हो रहा है यहाँ, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि माइक्रो क्रेडिट कैसे लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे ग्रामीण मॉडल, विलेज मॉडल है ना, इंटरमीडिएटरी मॉडल, अब एनजीओ मॉडल है। यानी कि
छोटे स्तर के लोगों तक, जो मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं उन तक लोन कैसे पहुंचाया जाए, उनके पास सेविंग की आदतें कैसे डेवलप की जाएँ, वही करने की कोशिश की जा रही है। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ हैव इमर्ज एज की प्लेयर इन द फील्ड ऑफ माइक्रो क्रेडिट। तो माइक्रो क्रेडिट के फील्ड में की प्लेयर यानी इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर ये उभरे हैं। दे हैव प्लेड द रोल ऑफ इंटरमीडिएट इन वेरियस डायमेंशन। तो इंटरमीडिएट का रोल इन्होंने डिफरेंट डायमेंशंस में इन्होंने प्ले किया है। एनजीओ हैव बीन एक्टिव इन स्टार्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। तो एनजीओ एक्टिव हैं किसमें, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम को शुरू करने में, उसमें पार्टिसिपेट करने में, जिसमें ये पब्लिकेशंस करते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं, सेमिनार करवाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी करवाते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट प्रोग्राम को लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश एनजीओ मॉडल के तहत की जाती है। फिर आता है रोटेशनल सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन मॉडल, ROSCA, BC मॉडल भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे BC मॉडल भी कहते हैं, अगर आपने सुना होगा। तो BC मॉडल में क्या होता है, जैसे मान लो 10 लोग हैं, अब हर कोई क्या करेगा, 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करता है। 5-5 हज़ार रुपये हर महीने देने हैं। तो सोचो कि 10 लोगों ने 50 हज़ार रुपये दिए। फिर 50 हज़ार रुपये में से क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसने सबके घर जा करके पैसे इकट्ठा किए उसने 2 हज़ार रुपये ले लिए। ठीक है, अब बचे 48 हज़ार रुपये। इस 48 हज़ार रुपये को किसी एक व्यक्ति को, इन 10 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति विशेष को दे दिया जाता है कि तुम ले जाओ, जो भी तुम्हारा दुकान वगैरह है, कोई काम है वो कर लो। अगले महीने फिर यही काम, मतलब जो है अब इसने 48 हज़ार रुपये लिए हैं तो ये लौटाएगा भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको है ना 5-5 हज़ार रुपये हर महीने देने ही हैं। तो ये मॉडल इस तरीके से काम करता है। तो वही है रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशंस आर इसेंशियली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर एंड मेक रेगुलर साइक्लिकल कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन फंड। एक कॉमन फंड बनाया जाता है, इसमें वो साइक्लिकली कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। विच इज देन गिवन एज ए लंप सम टू वन मेंबर इन ईच साइकिल। फिर उसको क्या कहता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, लंप सम बनाया जाएगा। जैसे ये 50 हज़ार रुपये इकट्ठा हुए, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये 10 लोगों से 50 हज़ार रुपये इकट्ठा हुए, तो वो लंप सम 50 हज़ार रुपये एक मेंबर को दे दिया जाता है हर एक साइकिल में, यानी हर बार, हर महीने। इस तरीके से ये रोटेशनल सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन प्रोग्राम चलता है। ROSCA मॉडल इज पॉपुलर इन डेवलपिंग इकोनॉमीज एमंग द इमिग्रेंट्स ग्रुप इन डेवलप्ड वर्ल्ड। तो ये मशहूर है ROSCA मॉडल, कहाँ पर, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग कंट्रीज में, या फिर डेवलप दुनिया में जो इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पर जा कर के बसे हुए हैं उनके बीच में यह ज़्यादा मशहूर है। स्मॉल बिजनेस मॉडल भी यूज किया जाता है क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट को लोगों तक पहुँचाने में। इसमें क्या होता है, द प्रिवेलिंग विजन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इज सर्वाइवल, लो प्रोडक्टिविटी एंड वेरी लिटिल वैल्यू एडेड। जो इनफॉर्मल सेक्टर, देखिए फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो ये एक फॉर्मल सेक्टर है। इंश्योरेंस एक फॉर्मल सेक्टर, बैंकिंग एक फॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल मतलब जिसका कोई कागजी कार्रवाई वो वजूद ना हो, जैसे जो मजदूरी वगैरह करते हैं, ये कोई फॉर्मल सेक्टर नहीं। यहाँ नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, आज आपको ज़रूरत है, लेबर आपने हायर की, कल ज़रूरत नहीं है तो हटा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है, सर्वाइवल, किसी तरह से जिंदा बने रहना है। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और वैल्यू ऐड भी ये बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। अ की कंपोनेंट दैट इज ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड एज ए सॉर्ट ऑफ कॉमन denominator has been finance, specifically micro credit in different form and for different usage। तो यहाँ पर मतलब कहने का जो ये आपका इनफॉर्मल सेक्टर है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हद तक फाइनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। खास करके माइक्रो क्रेडिट, लोगों को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, 10 हज़ार 5 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार 40 हज़ार इस तरीके के अमाउंट इनको चाहिए होते हैं। माइक्रो क्रेडिट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू SME, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, डायरेक्टली आर एज ए पार्ट ऑफ लार्ज एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम अलॉन्ग विद द अदर इनपुट्स। तो माइक्रो क्रेडिट जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को या तो डायरेक्टली दे दी जाती है या कोई लार्ज एंटरप्राइज के डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये है आपका स्मॉल बिजनेस मॉडल, जिसकी सहायता से क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट पहुँचाई जाती है। बैंक क्रेडिट मॉडल, एज द नेम सजेस्ट बैंक गारंटी मॉडल है। ये बैंक गारंटी मॉडल है, मेरे ख्याल से ये आखिरी मॉडल भी है हमारा। ठीक है, तो बैंक गारंटी मॉडल, एज द नेम सजेस्ट, जैसा इसका नाम बताता है, अ बैंक गारंटी इज यूज टू ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो बैंक गारंटी को यूज किया जा सकता है। दिस गारंटी में बी अरेंज्ड एक्सटर्नली, मतलब इसको हम एक्सटर्नली अरेंज कर सकते हैं या इंटरनली अरेंज कर सकते हैं। इंटरनली कैसे करेंगे, मेंबर्स ने सेविंग करी, उसकी FD बनवा दी, उस FD को गारंटी के तौर पर रख दिया। या एक्सटर्नली कैसे कर सकते हैं, किसी ने डोनेट कर दिया या गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से गारंटी दे दी गई। ओके, तो ये गारंटी अरेंज कर सकते हैं। लोन्स ऑब्टेन्ड में बी गिवन डायरेक्टली टू एन इंडिविजुअल आर दे में बी गिवन टू एक सेल्फ फॉर्मल ग्रुप।
है ना। मतलब कह रहे हैं कि सेल्फ फार्म ग्रुप, तो ये जो लोन है इसमें गारंटी के बदले में वो किसी विशेष व्यक्ति को भी दिया सकता है, और या फिर कोई ग्रुप अगर बनाया हुआ उन्होंने तो उस ग्रुप को भी दिया सकता है। बैंक गारंटी इज ए फॉर्म ऑफ कैपिटल गारंटी स्कीम, तो बैंक गारंटी जो होती है वो एक तरीके का पूंजी की गारंटी स्कीम के तौर पर काम करती है। सेवरल इंटरनेशनल एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन क्रिएटिंग इंटरनेशनल गारंटी फंड, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंटरनेशनल गारंटी फंड बना रखा है। दैट बैंक एंड एनजीओ कैन सब्सक्राइब टू ऑन लैंड एंड स्टार्ट माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। तो क्या है कि बैंक इन जो आपके इंटरनेशनल गारंटी फंड हैं इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनको गारंटी मान करके ये फर्दर छोटे छोटे स्तर के लोन जो है बांट सकते हैं जनता को। सेवरल माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फिनका इशू अ बल्क लोन टू अ विलेज ग्रुप, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे फिनका, वो क्या करते हैं बल्क लोन देते हैं, एक साथ पूरे गांव के गांव का ग्रुप कई गांवों को या गांव के सभी लोगों को एक साथ लोन दे देते हैं, फिनका ये करती है। जो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक है वो कम्युनिटी एसोसिएशन मॉडल पर ऑपरेट करता है, काफ़ी मशहूर हुआ था बांग्लादेश का ये जो ग्रामीण मॉडल था, ग्रामीण बैंक का मॉडल था, ये जो है काफ़ी मशहूर हुआ है। ये ऑपरेट करता है कम्युनिटी एसोसिएशन मॉडल के आधार पर। किस पर आधार रहेगा? कम्युनिटी एसोसिएशन। फिर अगला टॉपिक आएगा एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, तो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम BLP अप्रोच, ये हमें बात करनी है, बट बिफोर दैट वी विल सी इनटू इट वंस अगेन, या ना देखें, एक बार देख लिया, आप ऐसा करिएगा आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो आप दोबारा देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, लेकिन रिवीजन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ओके, मैं दोबारा इसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हम एसएचजी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो एसएचजी और बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से जोड़ना, ठीक है। तो एसएचजी जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, वो नॉर्मली 10 से 20 लोगों से मिलकर बनते हैं। कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इनका ग्रुप बनता है। कॉमन प्रॉब्लम क्या रहती है कि लोगों को पैसे इकट्ठा करना है, पैसे इकट्ठा करके लोन लेना है, या जो भी कहानी है उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 से 20 लोगों से मिलकर बनता है। द फाइनेंशियल स्कीम अंडर दिस प्रोग्राम इज फॉलोड बाई फॉलोइंग प्रिंसिपल, तो इसमें कुछ सिद्धांत होते हैं। पहला, सेविंग फर्स्ट एंड नो क्रेडिट विदाउट सेविंग, तो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन तभी दिया जाएगा जो वो पहले सेविंग करें, बिना पैसा बचाए हुए उनको कोई लोन नहीं देता है। सेविंग एज पार्शियल कोलेट्रल, जो सेविंग की गई है उसको कोलेट्रल यानी कि बंधक के तौर पर रखा जाता है। बैंक लोन टू एसएचजी फॉर ऑन लेंडिंग टू मेंबर्स, बैंक लोन दिया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 से 20 लोगों से मिला हुआ है तो वो आगे जो उनके मेंबर्स हैं उनको लोन दे सके। क्रेडिट डिसीजन ऑन लेंडिंग टू एसएचजी मेंबर्स टू बी डिसाइडेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो कितना लोन लेना है, किस मेंबर को लोन देना है, इसका डिसीजन सेल्फ हेल्प ग्रुप के खुद के मेंबर्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा किया जाता है। इंटरेस्ट रेट एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर लोन टू मेंबर्स टू बी डिसाइडेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज होगा? बैंक तो एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन परसेंटेज चार्ज करेगा, लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के कर्ता धर्ता हैं वो चाहें तो अपने मेंबर्स के साथ और भी इंटरेस्ट चार्ज वगैरह कर सकते हैं। टर्म्स और कंडीशंस वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। जॉइंट लाइबिलिटी एज सब्सटीट्यूट ऑफ फिजिकल कोलेट्रल, तो यहाँ पर क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जितने मेंबर हैं उन सब की जॉइंट लाइबिलिटी होती है, कोई कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं, ज़मीन जायदाद कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जॉइंट लाइबिलिटी सभी लोग जिम्मेदार होंगे यदि ये लोन नहीं चुकाते हैं, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। स्मॉल लोन्स टू बिगिन विथ एंड डिफ़िकल्ट क्रेडिट साइकिल क्लियरली डिफाइंड, तो शुरुआत करने के लिए छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं 10,000 20,000 के, और जो अगर मतलब क्रेडिट साइकिल में यदि कोई पैसा नहीं लौटा पा रहा है तो उस केस में क्या करना होगा उस चीज़ को भी डिफाइन किया गया होता है। नाबार्ड हैज़ बीन अ की आर्किटेक्ट ऑफ एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बैंक लिंकेज प्रोग्राम के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के डिजिटलाइजेशन के लिए नाबार्ड जो है मेन आर्किटेक्ट है, मेन जिम्मेदार है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट प्लेयर का काम नाबार्ड ने प्ले किया हुआ है। ऑल्दो एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड टू रीच द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, स्टिल 50% ऑफ एसएचजीज आर येट टू क्रेडिट लिंक्ड, मतलब कोशिश की गई है कि दुनिया मतलब देश के हर कोने तक पहुंचने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी 50% सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हैं जिनको अभी तक लोन नहीं मिल पाया है, क्रेडिट लिंक नहीं हो पाए हैं। द अदर इनिशिएटिव टेकन बाई नाबार्ड आर फाइनेंसिंग ऑफ JLG जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को फाइनेंस करना, स्किल डेवलपमेंट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलवाना, मोबाइल बेस्ड ई बुक कीपिंग, मतलब कि जो एसएचजी हैं वो अपनी जो है अकाउंटिंग की बुक मोबाइल पर बनाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग स्पेशल प्रोग्राम लाइक
प्रियदर्शनी, सेटिंग अप ऑफ सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस रिसर्च, कंडक्टिंग स्टडी रिसर्च। तो प्रियदर्शनी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवा रहा है कौन? नाबार्ड। प्रियदर्शनी प्रोग्राम क्या है? वोमेंस एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम इन मिड गंगेटिक प्लेन्स, मतलब गंगा के जो मैदान भाग हैं उसका बिचला जो हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है, मिड गंगे है ना, गंगेटिक मतलब गंगा जी हैं, प्लेन्स मतलब मैदान, ठीक है। तो गंगा जी के मैदान में जो मध्य का भाग है वहाँ पर वोमेन को एम्पावर करना और उनको जीवन जीने के लिए जो भी प्रोग्राम वगैरह चलाए जा सकते हैं उसी को ही प्रियदर्शनी प्रोग्राम कहा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रियदर्शनी प्रोग्राम नाबार्ड द्वारा चलाया जा रहा है। सेटिंग अप ऑफ सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस में रिसर्च करने के लिए इन्होंने सेंटर भी बनाया है नाबार्ड ने। स्टडीज वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, रिसर्च वगैरह करवाते हैं। कौन करवाता है? ये नाबार्ड करवाता है। पोटेंशियल क्या है? एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम में फ़ायदा क्या हुआ, इसका क्या पोटेंशियल, ये क्या कर सकता है? अ साइजेबल नंबर ऑफ पुअर फैमिलीज इन कंट्री कंटिन्यू टू बी आउट ऑफ कवरेज ऑफ प्रोग्राम, मतलब देखा गया कि देश के मतलब भर की गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको जो है मतलब किसी भी तरीके के प्रोग्राम का या बैंक से लोन वगैरह नहीं मिल पा रहा है, ये नोटिस किया गया। कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन 2008 में जो बनी थी, हैड अटेम्प्टेड an analysis of district wise gap in financial inclusion and has suggested that critical exclusion in terms of credit is manifested in 256 districts in the country spread over 17 states, whereas credit gap is टू द एक्सटेंट ऑफ 95% एंड अबव। मतलब 2008 में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर कमेटी बनी उसने कोशिश की कि हम देखें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या स्थिति है, गैप कितना है। तो उसमें इन्हें ये पता चला कि 256 जिले देश के जो कि 17 राज्यों में मौजूद हैं, 17 राज्यों में स्टेट्स में मौजूद हैं, 256 डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें क्रेडिट की गैप की स्थिति ऐसी कि 95% जनता को लोन ही नहीं मिला है आज तक। अभी इतने साल हो गए लेकिन कभी 95% पीपल हैव नॉट टेकन अ सिंगल लोन इन देयर लाइफ अभी तक, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है। NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन नाउ कॉल्ड आजीविका, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आजीविका किसे कहते हैं? NRLM को कहते हैं। प्रोजेक्ट्स दैट 60 लाख हाउस होल्ड SHGs इन्वॉल्विंग 7 करोड़ हाउस होल्ड विल रिक्वायर अ क्रेडिट ऑफ 40,000 करोड़ पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 years एंड होपिंग 1 लाख करोड़ पर ईयर फॉर 5 years आफ्टर दैट। मतलब इन्होंने कहा कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बोलता है, जिसे आजीविका मिशन कहा गया, उसके हिसाब से 60 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं हमारे पास, जिसमें कुल मिलाकर के 7 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। 60 लाख SHG में, क्योंकि एक SHG में 10 से 20 मेंबर हो सकते हैं, तो 7 करोड़ घर जुड़े हुए हैं इससे। और इनको जो है अगले 5 सालों तक हर साल लगभग 40,000 करोड़ का लोन चाहिए होगा, और उसके बाद में उसके अगले 5 साल 1 लाख करोड़ का पर ईयर लोन देने की आवश्यकता है, तब जा कर के हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को पूरी तरह से कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई बातें। अब आता है बैंक लिंकेज, मतलब SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स MFI की बात करेंगे। मैं इसमें आपको रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों की इच्छा रहती है कि सर जो है बार बार रिवीजन करवा के समय वेस्ट होता है, तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पर समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें जो है दिमाग में चढ़ेंगी तभी जब 1-2 बार आप उसको देखोगे, ओके। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इमर्ज इन लेट 1980s। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हमारे देश में 1980 के दशक में आते हैं। इन रिस्पांस टू गैप इन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फॉर अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड रूरल पॉपुलेशन। और ये क्यों आए? क्योंकि गैप था किस चीज़ का? बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध नहीं थी। किनको? अनसर्व्ड, ऐसे लोग जिनको कोई सर्विस नहीं मिल पा रही थी, या जिनको सर्विस मिल रही थी लेकिन कम मिल पा रही थी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। तब जा कर के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का उद्भव होता है, आते हैं सामने। देयर बिजनेस एक्सपैंडेड सून आफ्टर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड बाई गवर्नमेंट। जैसे ही गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म को, सुधार को, नरसिम्हन कमेटी वगैरह के रिकमेंडेशन को लगाया, तो इनका बिजनेस बहुत तेज़ी के साथ फैला। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस act as an important conduit for extending financial services to micro finance sector in the country। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये
मतलब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है, छोटे स्तर के जो लोन वगैरह का सेक्टर है, वहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बाय रेजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन एंड एक्सटेंडिंग लोन टू इंडिविजुअल्स एंड मेंबर्स ऑफ JLG जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स। तो इसमें क्या होता है कि MFI क्या करते हैं कि लोन लेते हैं, किससे? बैंकों से पैसा लेते हैं, रिसोर्सेस अरेंज करते हैं बैंकों से, और फिर उसको जो है दूसरे जो इंडिविजुअल व्यक्ति है या कोई JLG है, SHG है, उनको लोन देते हैं। मतलब कहने का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास पैसा नहीं है तो ये पैसा कहाँ से लेंगे? बैंक से या अदर इंस्टीट्यूशन से लेंगे, और फिर ये किसको देते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को, JLG को, या फिर जो अदर इंडिविजुअल व्यक्ति हैं उनको ये लोन देते हैं। अब MFI कुड बी, तो MFI को कैसे, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैसे रजिस्टर किया जा सकता है? तो इसको रजिस्ट्रेशन मतलब इनमें से देखिए यहाँ 5 हैं, इन पाँचों में से कोई भी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम कर सकता है, MFI का काम कर सकता है। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके जून 2023 के एग्ज़ाम में। उन्होंने पूछा था कि MFI इनमें से कौन सा MFI नहीं हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, NGO MFI जो कि रजिस्टर्ड है किसमें? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1880 के तहत, वो भी MFI बन सकता है। कोऑपरेटिव MFI जो कि रजिस्टर्ड है किसके? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, वो भी आपका MFI का काम कर सकता है। MFI जो इनकॉर्पोरेटेड किए गए हैं अंडर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 है ना 1956, या कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत, अगर कोई MFI जिसे बनाया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत या कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के तहत अगर बनाया गया है MFI को, तो वो MFI भी आपका MFI की कैटेगरी में आता है। NBFC MFI कॉर्पोरेटेड अंदर कंपनीज एक्ट एंड रजिस्टर्ड विथ RBI, ऐसे MFI जो कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड है और RBI के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो वो MFI का काम कर सकते हैं। और लोकल एरिया बैंक LAB है ना, लोकल एरिया बैंक भी MFI के तौर पर काम कर सकते हैं। तो ये पूछा गया था, बड़ा ही मतलब पढ़ने में खतरनाक क्वेश्चन है। अब याद रखना पड़ेगा कि ऐसे NGO, अब MFI हटा दीजिए सब, NGO जो कि रजिस्टर्ड हैं सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, क्या ये MFI हो सकते हैं? दूसरा, कंपनी मान लीजिए, ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट की गई है कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के तहत, क्या ये MFI हो सकती है? तो इस तरीके से क्वेश्चन, अब यहाँ MFI लिखा हुआ है, ना लिखा हो तो आपसे पूछा जाए, बताइए कि NBFC जिसको कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया है RBI के साथ में, है ना, कंपनीज एक्ट के तहत NBFC बनाई गई और उसको RBI के साथ रजिस्टर किया गया, तो क्या ये MFI हो सकती है? तो यस, इट कैन बी MFI माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का काम कर सकती हैं। अब बात करेंगे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NBFC MFI। तो NBFC MFI का जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। द SRO सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग रिकग्निशन फ्रॉम रिजर्व बैंक, यानी कि ऐसे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकग्नाइज करता है, पहचान देता है, विल हैव टू एडहर टू सेट ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज फार्मुलेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट रिकग्नाइज्ड बाय बैंक, हैविंग ए ग्रेवियंस एंड डिस्प्यूट रेडरेसल मैकेनिज्म फॉर द क्लाइंट ऑफ NBFC MFI। ठीक है, तो मतलब कहने का SRO जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहचान देता है, रिकग्नाइज करता है, उनको क्या करने की आवश्यकता है? उनको फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए, जैसे बैंकों में जो है कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसी तरीके कोड ऑफ कंडक्ट आप बनाइए अपने NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि MFI है लेकिन NBFC को MFI में बदला गया है। ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, ग्रेवियंस रेडरेसल मतलब डिस्प्यूट रेडरेसल, ग्रेवियंस रेडरेसल मैकेनिज्म होनी चाहिए अपने क्लाइंट्स के लिए। जो भी NBFC MFI का जो क्लाइंट है, अगर उसका कोई परेशानी है, कोई विवाद है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग बारोअर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन मॉनिटरिंग कंप्लायंस बाय NBFC MFI विथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पुट इन प्लेस बाय रिजर्व बैंक। साथ ही साथ में बारोअर्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी NBFC MFI की होगी। बारोअर्स को एजुकेट किया जाना चाहिए, कंप्लायंस किया जाना चाहिए NBFC MFI के द्वारा, कंप्लायंस करेंगे एज पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि RBI द्वारा बताया गया है कि कैसे हमें कंप्लायंस करना है। सर्विलांस ऑफ द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का सर्विलांस करना होगा किसको? NBFC MFI को। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे अपने मेंबर्स के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए।
ठीक है। सबमिशंस ऑफ इस फाइनेंशियल इंक्लूडिंग एनुअल रिपोर्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा इनको अपनी फाइनेंशियल डेटा का या जैसे सालाना रिपोर्ट होती है, वार्षिक रिपोर्ट होती है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इन्हें सबमिट करना पड़ेगा। मेंबरशिप टू एसआरओ इज नॉट मैंडेटरी। अब जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी एनबीएफसी एमएफआई को एसआरओ का मेंबर होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी हाउएवर एनबीएफसी एमएफआई आर इनकरेज टू वॉलंटरली बिकम मेंबर ऑफ एटलीस्ट वन एसआरओ। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि एनबीएफसी एमएफआई को, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इनकरेज किया जाता है कि उन्हें खुद चाहिए आगे बढ़ करके कि वो किसी न किसी एक एसआरओ का मेंबर बन जाए, कम से कम एक का मेंबर बन जाए। रोल ऑफ नाबार्ड एज माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटेटर, नाबार्ड भी माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटेटर का काम करता है। इसमें क्या होता है कि नाबार्ड बहुत सारा फंड बैंकों को देता है और फिर फर्दर बैंक जो है उसको ऑन लैंडिंग करते हैं एसएचजी वगैरह के लोगों को। नाबार्ड हैज़ कंटिन्यूड विद इट्स रोल एज मेन फैसिलिटेटर एंड मेंटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव इन द कंट्री, पर्टिकुलरली द एसएचजी बैंक लिंकेज इनिशिएटिव। तो नाबार्ड ने अपना रोल प्ले किया हुआ है मेन फैसिलिटेटर के तौर पर, मेंटर के तौर पर, माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव के मेंटर के तौर पर, पर्टिकुलरली एसएचजी बैंक लिंकेज इनिशिएटिव में। ग्रांट सपोर्ट टू पार्टनर एजेंसीज फॉर प्रमोशन एंड नर्चरिंग ऑफ एसएचजी। नाबार्ड हैज़ बीन प्रोवाइडिंग ग्रांट सपोर्ट, मतलब कुछ पैसे देता है, फंड देता है। नाबार्ड क्या करता है, फंड देता है किसको, एनजीओज़ को, एसएचजी के फेडरेशन को, कमर्शियल बैंक को, आरआरबी को, एनजीओ एमएफआईज को, फार्मर्स क्लब को, इंडिविजुअल रूरल वॉलंटियर्स को, आईआरबीज को एंड सो ऑन, फॉर प्रमोटिंग नर्चरिंग एंड क्रेडिट लिंकेज ऑफ एसएचजी विद द बैंक। तो नाबार्ड क्या करता है, इन सबको पैसे देता है, ग्रांट देता है, कुछ ना कुछ आर्थिक मदद देता है, ताकि ये क्या करें, एसएचजी को बैंक से लिंक करें, क्रेडिट लिंक अवेलेबल करवाएं, प्रमोशन करें, नर्चरिंग करें, किसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ठीक है, तो इन सबको इसी के लिए जो है नाबार्ड ग्रांट देता है। फंडिंग फॉर एसएचपीआई, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और जेएलजीपीआई क्या होता है, जेएलजी प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन। जेएलजी का मतलब जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, एसएचजी का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन। तो यही बोल रहा है कि फंडिंग फॉर द एसएचपीआई यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, एस फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, और प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन। एजेंसीज वर मेड फ्रॉम फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड का यूज करके एसएचजीपीआई या एजेंसीज बनाई गई थी। ओमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट फंड का यूज करके, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड को, ओमेन एसएचजी डेवलपमेंट फंड को यूज करके एसएचपीआई सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन या एजेंसीज को बनाया गया था। टू सपोर्ट इनिशिएटिव दैट आर फोकस्ड ऑन मॉनिटरिंग, हैंड होल्डिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फॉर वेरियस माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इनको मतलब ओमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट फंड को यूज करके या फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड को यूज करके सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। इनका उद्देश्य था कि ये मॉनिटरिंग करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देंगे, किनको, वेरियस जो माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, सच एज फॉर्मेशन एंड लिंकेज ऑफ एसएचजी जेएलजी थ्रू एसएचजीपीआई जेएलजीपीआई। ठीक है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को बनाया जाएगा, मतलब इनको एसएचजी जेएलजी बनाएंगे, उनको जो है क्रेडिट लिंकेज करेंगे बैंकों के साथ में, किसकी सहायता से, एसएचजीपीआई जेएलजीपीआई। क्या है ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, एसएचजीपीआई है आपका मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोशन इंस्टीट्यूशन, और जेएलजीपीआई है आपका जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ट्रेनिंग देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर स्टेक होल्डर्स, जो लोग उसमें काम करते हैं एसएचजी में, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करेंगे, लाइवलीहुड प्रमोशन में, स्टडीज़ में, डॉक्यूमेंटेशन, अवेयरनेस, इनोवेशन, इन सभी कामों में मदद की जाएगी। किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा ये जो एजेंसियाँ बनाई गई हैं। प्रमोशन ऑफ वोमेन एसएचजीज इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड जो ज़िले हैं उनमें ओमेन एसएचजीज को प्रमोशन देने की कोशिश की गई। तो नाबार्ड के द्वारा फर्दर ड्यूरिंग द ईयर 2021 2020-21 के दौरान सपोर्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द न्यूली इंट्रोड्यूस एक्टिविटीज़ लाइक ग्राम दुकान, फंडिंग ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज, फिल्म्स एक्सपोजर विजिट, पब्लिकेशन, एग्जीबिशन, मेलाज, प्रमोशन ऑफ टाइप्स फॉर मार्केटिंग एंड सो ऑन। तो 2020-21 के दौरान जो बैकवर्ड ज़िले थे वहाँ पर वोमेन एसएचजी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ लाई गई, जैसे गांव में दुकान ओपन करवाना, फिल्म्स के काम में वोमेन एसएचजी को शामिल करना, विजिट्स में
पब्लिकेशंस में बुक वगैरह पब्लिकेशन, एग्जीबिशन वगैरह लगाना, मेला ऑर्गेनाइज करना, टाई अप वगैरह को बढ़ावा देना, मार्केटिंग को बढ़ावा देना, इन सभी चीज़ों को जो है किसने बढ़ावा दिया? नाबार्ड ने। प्रमोशन ऑफ जेएलजी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का प्रमोशन अंडर इट्स जेएलजी प्रमोशन सपोर्ट इनिशिएटिव नाबार्ड। ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सारे काम नाबार्ड ही कर रहा है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा। तो नाबार्ड ने जेएलजी प्रमोशन सपोर्ट इनिशिएटिव के तहत हैज़ बीन एक्सटेंडिंग ग्रांट सपोर्ट फॉर फॉर्मेशन एंड नर्चरिंग द जेएलजी टू बैंक्स एंड अदर जेएलजी प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन। तो जेएलजी के फॉर्मेशन में, यानी जेएलजी ज़्यादा से ज़्यादा जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाए जाएँ, उनको पाल पोस के बड़ा किया जाए, नर्चर किया जाए, ठीक है। इसके लिए मतलब जो है नाबार्ड प्रयास कर रहा है। फॉर स्ट्रेंथनिंग जेएलजी फाइनेंसिंग नाबार्ड हैज़ आल्सो एक्सटेंडेड। अब जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप की फाइनेंसिंग के लिए को मजबूत करने के लिए नाबार्ड ने क्या किया हुआ है? तो यहाँ देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अवेयरनेस क्रिएशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू ऑल स्टेक होल्डर ऑफ द प्रोग्राम। तो पैसे दिए नाबार्ड ने ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए लोगों के बीच में, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, जितने भी लोग जेएलजी में शामिल हैं उन सब के पास कुछ ना कुछ पैसे हों जिससे कि वो अपना काम कर सकें। इसके लिए नाबार्ड ने पैसे दिए। रीफाइनेंस सपोर्ट टू दोज बैंक हु विच फाइनेंस जेएलजी। जो बैंक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को फाइनेंस देते हैं उनको रीफाइनेंस की सुविधा दी, मतलब बैंक ने लोन दिया जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को, पैसे कम पड़े तो नाबार्ड ने जो है फाइनेंस दिया, जो है किसको? बैंक को, ताकि कमी ना होने पाए। 2020-21 के दौरान, उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 2020-21 के दौरान टोटल 41.27 लाख जेएलजीज वर प्रमोटेड। टोटल 41 लाख जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को प्रमोट किया गया था, जबकि 19-20 के दौरान 41,80,000 को किया गया था, यानी कि घट गया है एक हिसाब से। देखो, 19-20 में 41,80,000 जेएलजी प्रमोट हुए, जबकि 2021 और 20-21 में 41,27,000 को प्रमोट किया गया था। फिर आता है नैब फिन्स, अ सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन ऑफ नाबार्ड। NAB नैब मतलब नाबार्ड हो गया, फिन्स मतलब फाइनेंस हो गया, ठीक है। तो नैब फिन्स ये एक सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड का। कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन इन नवंबर 2009 एज NBFC MFI। नवंबर 2009 में NBFC माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर नैब फिन्स की शुरुआत की गई। विथ इट्स ऑपरेशन इन 15 स्टेट्स। 15 राज्यों में इसने अपना काम शुरू किया। हैज़ बीन सैंक्शनड अ पायलट प्रोजेक्ट एज JLGPI फॉर promotion and self financing direct credit linkage of JLG in 5 states of आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। अब ये सब इतना याद रख पाना और याद रखना दोनों मूर्खता है मेरे ख्याल से, इसीलिए रूरल बैंकिंग एक बेकार सब्जेक्ट में से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो नैब फाइनेंस बनाया गया कब? नवंबर 2009 में। इसको NBFC MFI के तौर पर रजिस्टर किया गया, जो कि 15 राज्यों में ऑपरेट कर रहा है। ये एक JLGPI है, यानी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप प्रमोशन इंस्टीट्यूट है। प्रमोशन इंस्टीट्यूट के तौर पर इसे बनाया गया ताकि जो JLG हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, प्रमोशन दिया जा सके। और अगले 3 सालों के लिए ये 5 राज्यों में आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड इनमें ऑपरेट कर रहा है। नाबार्ड हैज़ इंटर्ड इनटू 2 MOUs विथ नैब फाइनेंस इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। इसके अलावा नाबार्ड ने नैब फाइनेंस के थ्रू, यानी नैब फिन्स नाबार्ड का फाइनेंशियल वाला जो वो है इकाई है, MFI है, उसने 2 MOU किए हुए हैं, एक छत्तीसगढ़ में और एक झारखंड में। ओके, फिर आता है माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा? माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, MEDP। तो माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, MEDP जिन्हें कहते हैं। तो इसके तहत ट्रेनिंग एक्टिविटी करवाई जाती है और ये 15 दिन से 30 दिन के लिए, है ना, 15 दिन के लिए करवाई जाती है और लगभग जो है 30 पार्टिसिपेंट्स इसमें होते हैं। तो ट्रेनिंग एक्टिविटी अंडर MEDP माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम बीइंग शॉर्ट ड्यूरेशन इन नेचर आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर 15 डेज विद 30 पार्टिसिपेंट। तो 30 लोगों को लेकर के लगभग 15 दिन के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। फर्दर मैनी ऑफ द प्रोएक्टिव वोमेन एंड ग्रुप्स could use this basic skill and entrepreneurship as a stepping stone and graduate to a more sound and profit earning business। तो क्या होगा, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसमें क्या है, वोमेन्स हो गई, ग्रुप हो गए या ग्रेजुएट्स हो गए, वो इन बेसिक स्किल्स को, एंटरप्रेन्योरशिप को अपना एक स्टेपिंग स्टोन मान सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी सहायता से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो 2020-21 के दौरान टोटल 22,078 मेंबर्स वर ट्रेंड
through 734 MEDPs with grant support of 546 lakh for enabling them to start micro enterprises। तो मतलब कुल मिलाकर के लगभग 22,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई 734 MEDP का यूज करके, और साथ ही साथ में इसमें 546 लाख रुपए जो है लोन के तौर पर दिए गए ताकि अपनी माइक्रो एंटरप्राइज को स्टार्ट कर सके जिनको ट्रेनिंग दी गई थी। डिजिटलाइजेशन ब्रिंग्स इन स्पीड एंड इफिशिएंसी एंड टू ईज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, नाबार्ड ऑपरेशनलाइज MEDP ऑन नैब स्किल पोर्टल इन जुलाई 2019। तो डिजिटलाइजेशन आने से स्पीड और इफ़िशियंसी बढ़ी है। इसी के तहत नाबार्ड ने MEDP को लाया है किस पर, नैब स्किल पोर्टल पर, यानी कि नैब स्किल पोर्टल की सहायता से MEDP को ऑपरेट किया जाता है। इट इज़ वेरी इनकरेजिंग टू नोट दैट ड्यूरिंग 2021 273 MEDP एप्लीकेशन वर प्रोसेस्ड ऑन नैब स्किल। तो नैब स्किल्स की सहायता से 273 MEDP एप्लीकेशंस को यहाँ पर प्रोसेस किया गया था। जैसे MEDP है ठीक उसी तरीके से LEDP है, लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टेकिंग क्यू फ्राम फीडबैक ग्रांटेड फ्राम इम्प्लीमेंटिंग MEDPs फॉर ओवर 10 ईयर prompted NABARD to conceive a more comprehensive and holistic approach towards sustainable livelihood generation, and in December 2015 LEDP was initiated on a pilot basis। तो मतलब जो इन्होंने MEDP प्रोग्राम चलाया था, माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, पिछले 10 साल से उसका फीडबैक लेकर के नाबार्ड को आइडिया आया कि हम एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे जिसकी सहायता से जीवन लाइवलीहुड को सस्टेन किया सके, जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पहुंचाया जा सके। इसी के लिए LEDP कॉन्सेप्ट को लेकर के आए, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम को पायलट बेसिस पर लाया गया। द प्रोजेक्ट कवर अ मिनिमम ऑफ 15 to 30 SHGs इन अ क्लस्टर ऑफ contiguous villages, fulfilling the criteria of Panchsutra and credit linked for at least 6 months from where from 5 to 6 SHG member from each SHGs are selected। तो इसमें प्रोजेक्ट में क्या किया गया, 15 से 30 SHG को एक क्लस्टर बनाया गया जो नियर बाई गाँव के हों। नियर बाई गाँव में 15 से 30 SHG का एक मिनिमम 15 से 30 SHG के ले करके एक क्लस्टर बनाया गया, लेकिन वो जो SHG हों वो पंचसूत्र का पालन करते हों। पंचसूत्र क्या है अभी बात कर लेंगे, और कम से कम वो पिछले 6 महीने हो चुके हों उनको क्रेडिट यानी लोन मिले हुए। ठीक है, और उनमें से हर एक SHG से या फिर सब मिला करके 5 से 6 SHG मेंबर हर एक SHG से सेलेक्ट किए गए हमारे जो है इस प्रोग्राम के लिए, किसके, LEDP के लिए। पंचसूत्र क्या होता है, तो किसी भी SHG को अच्छी SHG तभी माना जाता है जब वो पंचसूत्र का पालन करता है। पंचसूत्र में रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, रेगुलर सेविंग करनी चाहिए, रेगुलर इंटरनल लेंडिंग लोन दिया जाते हैं, रेगुलर रीपेमेंट आनी चाहिए और प्रॉपर बुक कीपिंग की जानी चाहिए। तो उसे ही बोलते हैं पंचसूत्र फॉर SHG। सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट, जो माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट हैं उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी सपोर्ट दिया नाबार्ड ने। वेरियस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आर बीइंग टेकन बाय नाबार्ड फॉर की स्टेक होल्डर्स सच एज बैंकर्स, NGO, गवर्नमेंट ऑफिशियल, SHG। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, NGO हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल, SHG है, बैंकर्स हैं, इन सब के लिए ट्रेनिंग वगैरह का एक प्रोग्राम करवाया गया। किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। 2020-21 के दौरान टोटल 1,72,000 पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दी गई थी वेरियस प्रोग्राम के थ्रू। बात करेंगे प्रोजेक्ट ई शक्ति की, पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट ई शक्ति, तो देख लीजिए। इन लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया मिशन, ई शक्ति अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ SHG वाज लॉन्च्ड बाय नाबार्ड इन 2015। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ई शक्ति प्रोग्राम क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का डिजिटलाइजेशन करना। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद चाहती है कि डिजिटल इंडिया बनाया जाए। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ही सेल्फ हेल्प ग्रुप का डिजिटलाइजेशन करने के लिए पायलट बेसिस पर प्रोजेक्ट ई शक्ति को लॉन्च किया गया था 2015 में। किसने किया, नाबार्ड ने किया। 2 जिलों में, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, रामगढ़ झारखंड में और धुले महाराष्ट्र में, एंड लेटर एक्सपेंडेड टू द 100 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग 16 and 17। 2016 और 17 के दौरान इसे 100 जिलों तक पहुँचा, मतलब जो है एक्सपेंड कर दिया गया था। लेकिन शुरुआत जो है 2 जिलों से हुई थी, महाराष्ट्र के धुले गाँव और जो है जिले से, और रामगढ़ जिला जो है झारखंड का। ठीक है, तो जो आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट ई शक्ति क्या है,
तो प्रोजेक्ट ई शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप के डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड है। इट एम्स एट डिजिटलाइजेशन ऑफ डेटा ऑफ ऑल एसएचजीज फॉर इन्हेंसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद द एसएचजी। तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो डेटा है उसका डिजिटलाइजेशन करने का इसका एम होता है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान किया जा सके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। नाबार्ड कंसेप्चुलाइज प्रोजेक्ट ई शक्ति टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन एसएचजी BLP बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्पेस एंड टेक्नोलॉजिकल कैटापल्ट द एसएचजी इनटू बैंकिंग फोरफ्रंट थ्रू प्रोजेक्ट ई शक्ति ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ एसएचजी रिकॉर्ड। ज़्यादा कहानी नहीं, नाबार्ड ई शक्ति प्रोग्राम को लेकर आया था ताकि एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम में जो गैपेज है उसको दूर किया जा सके। द अस्प यानी खासियत ऑफ द ई शक्ति प्रोजेक्ट इज वन क्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंटेनिंग सेविंग बैंक अकाउंट विद द बैंक्स। देखिए मतलब कहने का एक क्लिक में आपको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका पूरा सोशल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाना ही प्रोजेक्ट ई शक्ति है। प्रोजेक्ट हैज़ रिसीव्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एज ऑन 31 मार्च 2021। प्रोजेक्ट ई शक्ति इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 281 डिस्ट्रिक्ट्स इन कंट्री कवरिंग 12.33 लाख एसएचजी। तो मतलब इस प्रोजेक्ट को पॉजिटिव रिस्पांस मिला जो है लोगों से, और 31 मार्च 2021 को प्रोजेक्ट ई शक्ति के तहत 281 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 281 जिलों में देश के कुल 12.33 लाख एसएचजी को डिजिटलाइज किया गया। प्रोजेक्ट व्हिच ऑपरेट्स थ्रू द पोर्टल, तो इनका पोर्टल है जिसका है e-shakti.nabard.org। पूछेंगे नहीं, मोबाइल ऐप पूछ सकते हैं ई शक्ति के नाम से, ई शक्ति ऐप या ई शक्ति ट्रैकर ऐप के नाम से इनका मोबाइल ऐप है। मेक्स द एसएचजी एंड देयर मेंबर एक्सेसिबल टू बैंक क्रेडिट एंड आल्सो एम्पावर देम टू गिविंग एक्सेस टू देयर ओन बैंक अकाउंट अदर डिटेल थ्रू मोबाइल। मतलब कहने का इससे क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक क्रेडिट आसानी से मिल जाता है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया है, और साथ ही साथ में ये इनको पावर देता है ताकि ये अपने बैंक की डिटेल्स भी दूसरों के साथ अपने मोबाइल के थ्रू शेयर कर सकें। बात करते हैं एमएफआई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सेगमेंट की। एमएफआई सेगमेंट मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक भी है। तो नाबार्ड हैज़ बीन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एमएफआई बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस सपोर्ट इन 2014-15। तो नाबार्ड जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट एमएफआई को प्रोवाइड कर रहा है कब से, लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस के तौर पर 2014-15 से। 2014-15 से लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस मतलब जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लॉन्ग टर्म लोन दे देता था, रीफाइनेंस करता था। इसका मतलब डायरेक्ट फाइनेंस नहीं, आप जनता को दोगे हम आपको देंगे करके। ओके, एज पर नाबार्ड्स करंट पॉलिसी एनबीएफसी एमएफआई हु कैन अवेल रीफाइनेंस फ्रॉम नाबार्ड शुड बी इसेंशियली हैव अ क्वालिफाइंग ग्रेडिंग नॉट लेस देन MFR2 या MF2। मतलब कोई भी एनबीएफसी एमएफआई अगर है वो नाबार्ड से तभी रीफाइनेंस पा सकता है जब उसकी ग्रेडिंग जो है नॉट लेस देन होनी चाहिए MFR2 या MF2, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 2020-21 के दौरान रीफाइनेंस फॉर एग्रीगेटेड सम ऑफ 4,789 करोड़ हैज़ बीन डिसबर्स्ड टू 29 MFI विच इंक्लूड 3,519 करोड़ डिसबर्स्ड अंडर स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू NBFC-FI विथ आउटस्टैंडिंग टचिंग 77,241 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2021। तो मतलब 2020-21 के दौरान कुल 29 माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 4,789 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें 3,519 करोड़ रुपए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तौर पर दिए गए थे। और कुल मिलाकर के जो नाबार्ड ने माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन दे रखा है, रीफाइनेंस कर रखा है, उसका जो आउटस्टैंडिंग है वो 7,241 करोड़ रुपए पहुंच गया था एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ में ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 1, पार्ट 2 भी जल्द ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।